भैया पांचे की कहानी। एक राजा था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। कुछ बहुओं का पियर था, 7वीं का कोई पियर नहीं था। 6 बहुएं पानी भरने के लिए पनघट पर गईं। वहां जाकर बोलीं कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में धोख मारने के लिए जाना है। एक बोली कि तेरी जिठानी क्या कर रही है, तो वह 6 जनी बोली कि वह तो चरखा कात रही है। उसे क्या मालूम भैया 5 क्या चीज़ होती है, उसको कोई भाई नहीं था। पानी भरकर जब चलने लगी तो ये सारी बातें सर्प सुन रहा था। वह बोला, इस दुनिया में इतना कौन दुखी है जो बिना भाइयों की बहन है। जब वह पानी भरकर चलने लगी तो आगे आगे वह चल पड़ी, पीछे पीछे सर्प चल पड़ा। जब उन्होंने पानी की गागेर उतारी तो सर्प ने आदमी का रूप धारण कर लिया और बोला, बहन राम राम। वह कहने लगी कि मेरा तो कोई भाई भी नहीं था, तो किधर से आ गया। जब वह कहने लगा, बहन जब तेरी शादी हुई तब मैं पैदा हुआ था, इसके लिए तेरी मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर वह अपनी सास को पूछने गई कि मेरा भाई आया है, क्या करना चाहिए। तब सास कहने लगी, तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में चावल चढ़ा ले। अब ना तो चूल्हा ही सूखा न चावल ही पके। फिर वह पड़ोसन से पूछने गई, मेरा भाई आया है, क्या करना चाहिए। तो वह कहने लगी, मिट्टी से चूल्हा लीप ले और पानी में चावल डाल दे। तब उसने ऐसा ही किया। दाल चावल बनाए, घी बूरा निकाला और भाई को जिमाया। जिमने के बाद भाई बोला कि बहन मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। तब भाई बहन दोनों चल पड़े। जंगल में जाकर बोला कि अब मैं सर्प बनूंगा और इस बावी में जाऊंगा, तो मेरी पूंछ पकड़ लेना, डरना नहीं। और वह उसे बावी के अंदर ले गया। वहां पहुंचने के बाद सब कहने लगे, हमारी बहन आई है। कोई कहने लगा कि हमारी बुआ आई है। भाभी बोली, हमारी ननद आई है। हर रोज माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती थी और वह देखती थी। एक दिन वह बोली, आज मैं दूध बनाऊंगी और पिलाऊंगी। तब वह बोली कि ले दूध तो पिला ले, पर गर्म दूध में घंटी मत बजाना। उसने गलती से गरम गरम दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ जल गई, किसी के फन जल गए, किसी की पूंछ जल गई। तब सब गुस्से में बोले कि हम इसे खाएंगे। तब माँ बोली कि इसे छोड़ दो, इससे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब उसे वहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गए। फिर उसकी भाभी को लड़का हुआ। वह बोली, मांग ननद तुझे क्या चाहिए। तब वह बोली, मैं तो 9 लखा हार लूँगी। उसने वह 9 लखा हार अपनी ननद को दे दिया और बोली, अगर यह हार तू पहनेगी तो हार रहेगा, अगर और कोई पहनेगा तो सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरा 2.5 दिन का महल बना दे। अब वहाँ पर बामी की जगह महल बन गया। राजा का लड़का आया, उसे लेकर चला गया। उन्होंने उसे खूब धन दौलत दिया। जाते समय वह अपनी धोती भूल गया। तब रास्ते में जाने के बाद राजा का लड़का बोला कि मैं अपनी धोती भूल आया हूँ, सो जाकर ले आता हूँ। तब वह बोली, अपने को इतना धन दौलत दिया है, अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे तो कोई क्या बोलेगा। वह बोला, ऐसी बात नहीं है, नई मिल जाने पर पुरानी छोड़ देनी चाहिए। मैं अपनी पुरानी धोती लेकर ही आऊँगा। जब वह वहाँ पर गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक
कीकर का पेड़ था जिस पर उसकी धोती लटक रही थी। जंगल में जाकर तलवार निकालकर खड़ा हो गया कि मैं तुझे मारूंगा। और जब वह बोली, राजा मेरा पियर किधर था? पनघट पर देवरानी जेठानी बोली, मार रही थी। सर्प सुन रहा था, वह तो मेरा धर्म का भाई था, मेरा तो सिर्फ 2.5 दिन का मांगा पियर था। जब वह ससुराल में आई तो उसने अपना लाया हुआ धन सबको दिखाया, तो सब कहने लगी, बहुत लाई, अब उसे रहते हुए बहुत दिन हो गए, अब उसको एक लड़का हुआ। उसकी ननद जापे में आई, तब वह ननद से बोली, मांग तू क्या मांगती है? तब वह ननद बोली, मैं तो ये 9 लक्खा हार लूँगी जो तू अपने पीहर से लाई है। तब वह बोली, और कुछ मांग ले, मैं सब कुछ दे दूँगी। यह मेरे मांगा पियर का हार है, इस हार को मैं पहनूंगी सो सोने का रहेगा, तू पहनेगी तो सर्प बन जाएगा। तब वह बोली, मैं तो यही हार लूँगी। अब उसने यह हार उसे दे दिया। जब वह हार पहनने लगी तो वह सर्प बन गया। तब भाभी बोली कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं पहनूंगी तो हार रहेगा, तू पहनेगी तो सर्प बन जाएगा। यह मेरे 2.5 दिन के मांगा पियर का हार है। तब वह ननद को बोली कि मेरे को कोई भाई नहीं था। पनघट पर देवरानी जेठानी बोली मार रही थी, सर्प सुन रहा था, तब वह मेरा धर्म का भाई बनकर आया था और मुझे ले गया। उसने ही यह हार मुझे दिया है, मेरा तो 2.5 दिन का मांगा पियर था। तब ननद बोली कि भैया भाभी, पंचमी का इतना सत है? तो वह कहने लगी कि हाँ, जो कोई सच्चे दिल से करे। तब राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि लगते सावन की पंचम को भैया पांचे का त्योहार सब कोई करे। इस दिन चने से ढोक मारे, चने के कांटे के झाड़ पे पिरोए, ठंडा खाना खाए और नाग देवता की पूजा करे। इस तरह इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते आपन सब परिवार पर कृपा करना। बोलो नाग देवता की जय।